भरोसेमंद दुकान में खरीदारी कीजिए। एतमाद के साथ मेकिंग चार्जेस को कंपेयर कीजिए और अपने रुपयों की बेहतरीन कीमत हासिल कीजिए। KTB ज्वेल पैलेस, सोने चांदी की खरीदी के लिए सबसे भरोसेमंद नाम KTB ज्वेल पैलेस, उदयनगर स्टेशन रोड, रायचूर। आदाब नाजरीन, A1 TV उर्दू में आप सभी का खैर मकदम है। अगर आप नए हैं तो रायचूर का वाहिद उर्दू टीवी चैनल A1 TV को आप सब्सक्राइब करिए और उर्दू को फरोग दीजिए। मुतवल्ली इलेक्शन के ज़िमन में CM इब्राहिम और सज्जादा नशीन साहब का खिताब। मुअज़्ज़िज़ हैं सभी के शहंशाह दक्कन के शहजादे हैं, मुअज़्ज़िज़ हैं सभी के शहंशाह दक्कन के शहजादे हैं, मगर देखो मिजाज इनके कितने सीधे सादे हैं। मुहाफिज इनसे बेहतर कौन होगा वक्फ का यारो, मुहाफिज इनसे बेहतर वक्फ का कौन होगा यारो, अली साहिब का घराना ऊंचा तभी ऊंचे इरादे हैं। बारगाह बंदा नवाज के सज्जादा नशीन और साबिका मरकजी वजीर CM इब्राहिम और सैयद शाह हैदर वलीउल्लाह साहिब की आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। छोटी आबपाशी और साइंस टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर NS बोसराज ने सुबह सुबह ही हजरत क़िबला की शालपोशी गुलपोशी करते हुए मुतवल्ली इलेक्शन के ज़िमन में खुसूसी बात करते हुए इन्होंने तयक़ुन दिलाया कि वो रायचूर ज़िले के सभी मुतवल्ली वोटरों से बात करते हुए ज़िले के तमाम वोट इनके हक़ में कराएंगे। फिर इसके बाद कॉन्फ्रेंस हॉल में 11 बजे एक खुसूसी इजलास रखा गया जिसमें कई सादात इकराम, मशाइखीन और सियासी कायदीन ने आकर हजरत क़िबला की तहनीत करते हुए हजरत क़िबला से सभी ने दुआ की गुजारिश की। इस इजलास से खिताब करते हुए मरकजी वजीर CM इब्राहिम ने कहा, हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम शहंशाह दक्कन हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह के इलाके में रहते हैं और यहाँ घर घर में इनके चरागां लगाए जाते हैं और आज खुद इनके चश्मो चिराग हमारे पास आए हैं। इससे ज़्यादा खुश नसीबी की बात हमारे लिए क्या है। फिर इनके बाद हैदर वलीउल्लाह साहिब और साबिका ज़िला वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद सुहील और यूथ कांग्रेस लीडर रवि बोसराज ने खिताब करते हुए सभी से वोट की अपील की। फिर इनके बाद हजरत सैयद शाह अली अल हुसैनी सज्जादा नशीन व मुतवल्ली बारगाह बंदा नवाज की तकरीर का अनोखा ही अंदाज रहा जो सभी वोटरों और अवाम के दिल में घर कर गया। हजरत क़िबला ने कहा कि आज के इस नाजुक औकात में मेरे वालिद की इजाज़त पर वक्फ के मुतवल्ली ज़िम्रे के इलेक्शन में हिस्सा लिया हूँ। इस इलेक्शन की जिम्मेदारी आप सभी वोटरों की है। मैं ख्वाजा साहब की इजाज़त से यहाँ आया हूँ। मुझे यकीन है कि मुझे आप कामयाब बनाएंगे। हजरत क़िबला खुद वोटरों की शालपोशी गुलपोशी करते हुए अपनी बात रखी। इस जलसे का आगाज़ सैयद शाह शहजाद पीर कादरी अल बसरी साहिब ने क़िरात कलाम पाक से किया और सैयद दौलत पीर कादरी ने नात का नजराना पेश किया। साबिका DGP सैयद जावेदुल हक ने हजरत क़िबला और CM इब्राहिम की शालपोशी गुलपोशी की। हजरत सैयद शाह अमीनुद्दीन कादरी अल बसरी साहिब ने दुआ की। इस दुआ के बाद इस जलसे का इख्तिताम हुआ। इस जलसे की निज़ामत इंडियन बादशाह यानी मैंने की। आइए नाजरीन, A1 TV की जानिब से मैं इस जलसे को आपके सामने पेश कर रहा हूँ।
बादशाहत अच्छी है। और सबसे बुरा फकीर वो है जो बादशाहों के दर पे जाता है, क्योंकि बादशाह के हुक्म के मुताबिक उसको काम करना पड़ेगा। अगर फकीर के दर पे बादशाह आ रहा है तो उसकी सियासत और इंसाफ कर सकता है। टुकड़ा पे रोक दो। और मुझे यकीन इस बात का है कि लाइशो इंशाल्लाह 100% वोट अली बाबा को देगा। उसकी जमानत देने के लिए रघु भेजराज आपको दें। सुबह में उनके वालिद साहब, मैं आपको उठा भी नहीं था, जावेद हक साहब आकर बोले कि भोसरा साहब है, तो फिर मैं भी उठा, अली बाबा को भी उठाया जाकर। आकर सबसे पहली गुलपोशी अल्लाह ताला सरकार बंदा नवाज के जानशीन और सज्जादा नशीन की किससे कराया, जो कि लाइचू का आज कैबिनेट मिनिस्टर है, ये अल्लाह की जानिब से है। तो वो गुलपोशी हुई, होने के बाद फिर कार्रवाई शुरू हुई। आप तमाम से गुजारिश है कि साहब टुकड़ा को किसी सूरत जितवाना है, बकाया जो भी है, जिसका भी डर है, ग्रैंड देंगे नहीं देंगे, किसी के बाप का ग्रैंड नहीं है। ये आपका है, आप ही के लिए रिजर्व रखा गया है। देने वाली जात अल्लाह की है। मुसलमान सिवाय अल्लाह के किसी दूसरे की तरफ नजर भी नहीं कर सकता। मिन्नत से, खुशामद से, अदब से मांगो। बंदे हो अगर रब के तो रब से मांगो। क्यों गैर के आगे हाथ फैलाते हो, क्यों गैर के आगे हाथ फैलाते हो। बंदे हो अगर रब के तो रब से मांगो। रुकनी असेंबली सैयद यासीन साहब के साहबजादे सैयद सुबीन साबिका बोर्ड चेयरमैन से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट चल रहा है औकाफ का, नेशनल लेवल पे चल रहा है कि इस चीज ये सब चीजें ग्रुप में आएंगी, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं। और ये मुझे लगता है कि हमें भी एक हिसाब से इसको एक इशारे की तरह देखना चाहिए। हमें इशारा हजरत ख्वाजा बंदा नवाज के बारगाह से मिला है। ये तबरूक की तरह देखिए इनको और लीजिए, और किसी के दबाव में आए बगैर आप जब इनके बारगाह पे जाते हैं कोई दबाव में नहीं जाते, वही प्यार से आप जाइए और वोट डालिए। ये है बैलेट पेपर, इसके नंबर 6 पे आप एक नंबर आप एक डालना है, वहां पे पेन रहेगा, पेन से आप एक नंबर डाल दीजिए 6 नंबर पे, क्योंकि डिफरेंशियल वोट है। आप लोगों को कई लोगों को इल्म शायद नहीं होगा, कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इतना ही करें कि ऐसा पैम्फलेट हमारे तमाम मुख्यमंत्री साहब को मैं भटवाने लगा रहा हूँ। तो इसी तरह नंबर 6 पे हमारे साहब अली बाबा साहब का नाम है, वहां पे आप एक नंबर लिखना चाहिए। कई लोगों का इसरार है कि यूथ कांग्रेस लीडर रवि भोसरा साहब भी एक दो लफ्ज हैं, जिससे ताला उसे चाबी कहते हैं, जो कविता लिखे उसे कवि कहते हैं, अमन शांति सेकुलरिज्म की जो नई हवा लाए उसे हम कवि कहते हैं। पहली बात तो मैं दिल से मेरा कंडोलेंस देता हूँ साहब की, बड़े साहब का जो ऊपर वाले अल्लाह ताला हुए हैं। मैं उस दिन गुलबर्गा आने वाला था, मगर शिकागो का जो इलेक्शन की वजह से मैं आ नहीं सका। मैं माफी चाहता हूँ। मैं आज दिल से मैं जो भी मैं यहाँ पे मेरा पैदाइश हुआ है, तब से मैं जानता हूँ ये दरगाह का जो अहमियत है हर लोगों में, जो भाईचारा है, जो सेक्युलरिज्म का जो पहले से जो ईदे हैं ये मिट्टी में है, वो दरगाह
हजरतुल ख्वाजा बनवास के दरगाह में पहले से हम सब मान के चलते हुए आए हैं। आप इस सरजमीन पे आपने कदम रखा, ये हमारे खुशनसीबी है। ये मैं आपसे रायचूर के आवाम की तरफ से मैं आपको स्वागत करता हूँ। इसी तरह मंच पे से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कभी भी कोई भी अगर मेरे तरफ से करना है तो पक्का मेरा पूरा ताकत आपके साथ में रखकर आपका जो भी कुछ हमारे छोटे इससे बन सकता है मैं मानने के लिए तैयार करने बोलते हुए फिर से मैं आप यहाँ से आपके साथ आते हुए मैं दरगाह पे भी आकर मैं जो कंडोलेंस देना चाह रहा हूँ वो भी मैं आपको देता हूँ। सेकुलर तहजीब जिसे राम और रहीम कहते हैं, सेकुलर तहजीब जिसे राम और रहीम कहते हैं, उसी तहजीब के लीडर को सीएम इब्राहिम कहते हैं। खुदा ने बख्शी में इनके नाम को वो अजमत, खुदा ने बख्शी में इनके नाम को वो अजमत। ये ऐसा सीएम है जिसे देख के सीएम भी सीएम कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें। सरदार साहब और नवाज के सदर हैदर पाशा साहब और स्टेज को बैठे हुए तमाम साहिबान सादाती मेरे अब्दुल अजीज घोषराज के बेटे रवि घोषराज, और इसे मैं बहुत चाहता था पहले, अभी भी चाहता था से अब रात को जरा बोला है तो लड़की देखो उसे जो दामन वाला देखो बड़ा अच्छा है। सीधा दिल्ली से लेके जब तक इनके वालिद साहब थे धर्म सिंह की पूरी कामयाबी घोषराज की। अब आपको सिद्धरामैया को बोल तो कम से कम इनको भी बाजू निकाले रहा है, ये कंफ्यूजन नहीं होता। ये बसा में अड्डाने वाला को आपको बिठाए तो उनके अड्डाने की आदत है वो छोड़ देंगे। की जिसकी हिफाजत हवा करे तो क्षमा क्या मुझे इसे रोशन बना ये जो है सजाद का ये सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है। हमें लोगों जो है 5 साल के फकीरा है, दिल्ला खैरात मिली तो लीडर, नहीं मिली तो बस संख्या वाली। लेकिन इनकी जो है सज्जादा बंदोबस्त चीफ मिनिस्टर से बड़ा होता है, प्राइम मिनिस्टर से बड़ा होता है। जो समझ गया और इनकी ताकत, ये बात आप याद रख लीजिए, हर गाय अपने बछड़े को ही दूध पिलाती। अगर इनका दूध गर्म हुआ, मजार शरीफ को हाथ रख के अगर कुछ बोल दिए, सामने वाले का घर बर्बाद हो जाता है। ये मेरा जाती तजुर्बा है। सादातों से मोहब्बत भी किया हो, सादात खफा होने के बाद क्या हुआ है ये भी मेरे ऊपर गुजरा है। तो सादातों से मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, क्योंकि उन्हीं के सबसे नाम मोहब्बत करते हैं। इनको जब जो है वही है। कुरान में 3 सवाल होते, बोलते हैं तौहीद 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 है, ठीक है तौहीद। मन रब्बू का, अल्लाह और रब्बी, किस्सा खत्म। मन दीनों का, दीन इस्लाम, किस्सा खत्म। जन्नत को जाना ना नहीं, तीसरा सवाल है उन नबियों का, ये जो है कौन है?
अगर उन्हें पैसा लिया 2 सवाल करे नहीं पैसा लिया धनाधन मस्त खलंदर इन्हें आलम में सो लागू डाले पूछते हो तो तौहीद की पहचान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर रसूल माने शैतान के बिंदु तभी से इनकार नहीं था जमीन का कोई हिस्सा नहीं बचा जाए शैतान सजदा नहीं किया लेकिन आदम से जो है सजदा करने से इनकार किया था क़यामत तक उस पर लानत की उन्हें बोला मिट्टी का पुतला है लेकिन उस पर नूर मोहम्मद ये बोल रहा है सजदे को करने के लिए कम से कम मलाइका का उस्ताद था उन्हें अगर भटक गया तो यहाँ मच्छा वाले भी भटकेंगे बकरिया वाले भी भटकेंगे तो मच्छा वाले बकरिया वाले भटक गए बोलेंगे हमें भटकने की जरूरत नहीं है छोड़ दो पानी में रहे तक जाना है पानी से निकाले तो मुर्दा है हम खा करना मसाला लगाना फ्राई करना तो इसलिए ये डर से ग्राइंड बंद हो जाएगा ये बंद कोई फिक्र करने की जरूरत सीधा 19 तारीख को बंदरगाह में पहुंचे जियारत कीजिए 6 नंबर खाजा की छेत्री पीछे और इनका नंबर पीछे और खाजा का वसीला गरीब नवाज से देखे तो पीछे कैसा नंबर मिल के आया देखो बोल को देखो लगे सरकार है तो आज शहजाद दक्कन हमारे सामने है मेरी जिंदगी में कभी मैं वॉकआउट के इलेक्शन में गया नहीं क्योंकि उलमा का काम है इस बार इसलिए उतरना पड़ा कैसे पार्टी की देना बाबा माल अच्छा रहा तो उसमें एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है जवारी अंडा मिल रहा नहीं आज फार्म के अंडे दो हिसाब है जवारी अंडे का है खानखा में है फार्म के अंडे बाजार में तो आज ये पुराने कसम और नस्ल जिसे सनातन धर्म कहते हैं आज ये 1400 साल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना पर सीना जो इल्म मिला है वो इल्म दुनिया के अंदर मुंतकिल होकर आ रहा है तो इसलिए वक्त कम है मैं तुम्हारा कभी दिल से नहीं मांगा लेकिन आज बोलो बड़ा मेहरबानी ये एक नंबर अल्लाह एक रसूल एक कुरान एक सज्जादा एक नंबर भी मैं वक्त ज्यादा न लेते हुए आप लोगों से कुछ चंद बातें अर्ज करूंगा। मुझे बेहद खुशी है कि रायचूर में मैं आया आज और जैसा हैदर पाशा साहब ने कहा कि ये रायचूर यादगीर गुलबर्गा सब अपना घर ही समझता हूँ तो मैं मुतवल्लियन हजरात से ये कहना चाहता हूँ कि वो हजरात जो हैं वो एक मकाम पर बैठे हैं उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आज वो लोग जो आपको पैसे देने की बातें कर रहे हैं ग्रांट्स देने की बातें कर रहे हैं लेकिन जब आपका वक्त आएगा उनसे काम लेने का तो वो आपसे भी पैसे मांगेंगे इतना याद रखिए। मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया मैं एक दौरा मेरा रहा है कैंपेन उसे कहते हैं क्योंकि इलेक्शन में इलेक्शन का एक तरीका होता है और बहुत सारे वोटर्स से मेरी फोन पे बात हुई लेकिन वो चाहते थे कि मैं उनके पास आऊं। मैं वोट मांगने के लिए किसी के पास नहीं गया मैं सिर्फ हर जगह यही कहा हूं कि आप लोग खुद सोचें
समझें, सब अक्लमंद लोग हैं, सबको इल्म हासिल है, सब बड़े मुकामात पर बैठे हैं और आप लोग जिसे चाहें, जो आप सही समझते हैं, जिस शख्स को आप जिताना चाहते हैं, उसी को वोट करें। ये इलेक्शन औकाफी इलेक्शन है, ना इसका किसी पार्टी से कुछ लेना देना है। ये मुतवल्ली ज़ुमरे का इलेक्शन है। मुतवल्ली जो होता है, ये पूरे 1049 मुतवल्लियां वोटर्स लिस्ट में है। ये उन पूरे 1049 मुतवल्लियों का हक है कि वो इलेक्शन में लड़े। जो चाहता है आगे बढ़कर वो लड़ सकता है, किसी और को हक नहीं है कि कोई लड़े या ना लड़े, उसे कहा जाए कि कोई हुकूमत का भी मुदाखलत इसमें नहीं हो सकती, क्योंकि ये मुतवल्ली ज़ुमरे का इलेक्शन है। ये कई लोगों को डराया जा रहा है कि ग्रांट्स नहीं मिलेंगे, गुना पैसे नहीं मिलेंगे, इदारे को देख लेंगे वगैरह वगैरह, ये सब बातें हैं। आप लोग डरना हमें सिर्फ अल्लाह से है और किसी से नहीं, इतना याद रखें। हम जब तक मुसलमान अपने ईमान पर और अकीदे पर मजबूत नहीं रहेंगे, ये सारे लोग हमें हमेशा डराते रहेंगे। आप लोग सच का साथ दें, हक का साथ दें, तभी हम सब कुछ कर सकते हैं, मिलकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं, मिलकर हम अपने उम्मत मुस्लिमा को बेहतर बना सकते हैं, उस काबिल बना सकते हैं कि कोई हम पे उंगली ना उठाए। ये हम सब की जिम्मेदारी है, मेरी सिर्फ नहीं है या हमारे कायदीन की, मुसलमान कायदीन की नहीं है, ये सारे मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो एक दूसरे की मदद करें और हम सबको उस काबिल बनाएं ताकि वो दूसरों को उस काबिल बना सके। ये पूरा साइकिल है। एक को हम बनाएंगे, दूसरा दूसरे को बनाएगा, तीसरा तीसरे को बनाएगा, तो ही हमारी पूरी कौम कुछ काबिल बनेगी, कुछ कर सकेगी। वरना हमेशा हम दबे हुए ही रहेंगे और दूसरे लोगों पर हुकूमत करते हुए रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये बात सोचें, समझें और इसका फैसला लें। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसमें सियासत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन मुतवल्लियों का है, लेकिन चूंकि सियासत शामिल हो चुकी है, तो ये मत समझें कि एक दूसरे के कोई खिलाफ ठहरा है। मैं नहीं समझता कि हमारे जो दूसरे 5 कैंडिडेट्स हैं मेरे खिलाफ ठहरे हैं, वो भी एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें भी हक है लड़ने। ये उनसे किसी के दुश्मनी करने वाली बात नहीं है या उनसे इख्तिलाफ की बात नहीं है या उनके सपोर्ट करने वाले कोई हमारे दुश्मन नहीं है, ना मैं उन्हें दुश्मन समझता। ये हम इत्तेहाद से काम करने की जरूरत है। हम हमेशा मुत्तहिद रहें, अपनी अपनी गलती में अपनी अपनी सोच है, उस हिसाब से आप लोग अपने अपने लोगों को चुनकर लाएंगे। लेकिन उसमें मेरी तरफ से मैं चाहता हूँ किसी को कोई गलत बात कहना, किसी से दुश्मनी करना, किसी को गाली देना, ये मैं हरगिज नहीं चाहूंगा कि किसी और को मेरी वजह से गाली दो। ये आप लोग एहतियात कीजिए उसमें। आज अगर अनवर बादशाह, सरवर बेग, दादा पीर की सारे जितने कैंडिडेट्स अगर आज आ जाए तो मैं बाजू उठा लूंगा। ये कोई तो आप लोग ऐसा ना करें, बस आप लोग सोचे समझे कि किसको वोट करना चाहिए, वोट कीजिए। मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप जिसको चुन कर लाएंगे मैं भी उनके साथ काम करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। तो मैं आखिर में सबका हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप के सदक़े में आज के इस इजलास में कबूल फरमा। अब तक के जिस दिन से हजरत सैयद शाह अली हुसैन साहब क़िबला अपना नाम निशान दाखिल किए, उस वक्त से लेकर आज तक जितनी भी महफिलें हुई हैं मिल्लत के ताल्लुक से, उन तमाम महफिलों को कबूल फरमा। मौला ताला के महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, सरकार की अहले बैत के सदक़े में, खुसूसन सरकार गौसे आज़म दस्तगीर सरकार गरीब नवाज सरकार बंदा नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के सदक़े में, ये इस मकसद में हज़रत सैयद शाह अली अल हुसैनी साहब क़िबला को कामयाबी अता फरमा, क्योंकि आपकी
की कामयाबी में तमाम मशाइखीन की, सादात की, उलमाए दीन की, खुसूसन पूरी मिल्लत इस्लामिया की कामयाबी है।